नमस्कार, मैं हूं शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से। आप जानते हैं 24 घंटे भी हुए नहीं है हमें वो खबर चलाए हुए। शाम को हमने खबर चलाई थी, सफीदों के गांव अंटा से खबर चलाई थी कि किस प्रकार एक माँ जो तड़प रही थी, बहू बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया था और एक किस्मत की मार उस माँ पर पड़ी कि उसका घर जलकर राख हो गया था। हमने गांव वालों को अपील की थी और सभी हमारे जो फाउंडेशन है, ह्यूमन इरा फाउंडेशन से मैंने जाते ही कल अपील की कि इस मात की कोई हेल्प करनी चाहिए। जैसे ही मैंने स्वास्थ्य न्यूज के ओनर विनय दीवान जी से और गीतांजलि कंसल जी से बात की तो उन्होंने मुझे एक ही आश्वासन दिया कि यथासंभव जैसा हो पाएगा हम उतना प्रयास करेंगे। और मैं सबसे पहले धन्यवाद स्वास्थ्य न्यूज वुमन और ह्यूमन इरा फाउंडेशन ग्रुप की सभी महिलाओं को करना चाहूंगी। हमने सिर्फ एक ग्रुप में डाला था इस माँ की सहायता के लिए और हमारे ग्रुप की हर एक महिला ने लगभग जितना भी हो सकता था उतना सहयोग किया है। अब मैं आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। तस्वीरों में ये देखिए, यहाँ पर इस माँ के लिए कल जितने कपड़े जले थे उससे ज्यादा यहाँ पर कपड़े आ चुके हैं। गर्म कपड़े हैं, ठंडे कपड़े हैं, पहनने के कपड़े हैं और महीने से भी ऊपर का जो ये राशन का सामान आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी हाँ, जिसमें खाने के लिए चाटा, चावल, दाल, गेहूं, ये छोले, ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बिस्किट्स, माँ के लिए रस और ये कपड़े धोने का सामान तक भी, सब कुछ जो एक बेसिक जरूरत होती है मनुष्य के जीवन की, वो सारे सामान के साथ स्वास्थ्य न्यूज ह्यूमन इरा फाउंडेशन और लीनस क्लब यहाँ पर पहुंच गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं, वो कपड़ों को मैं ढेर दिखाना चाहूंगी। कुछ कपड़े कल मैंने आपको जले हुए दिखाए थे, लेकिन अब आप दूसरी तस्वीर हमारे साथ देख सकते हैं। उससे ज्यादा कपड़े आप यहाँ माँ के लिए, माँ की हेल्प के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। बेहद कपड़ा है और ये देखिए साथ में जब माँ की हमने आपको खटिया जो जली हुई दिखाई थी उसकी तस्वीर में दिखा रही हूँ, उसकी जगह ये फोल्डिंग बेड भी ह्यूमन इरा फाउंडेशन स्वास्थ्य न्यूज के साथ मिलकर और लीनस क्लब मिलकर ये सब कुछ लेकर आया है, सभी ग्रुप की महिलाओं की हेल्प के साथ। तो फिलहाल मेरे साथ लीनस क्लब की जो प्रधान है, हमारे साथ पूनम सिंगला जी है, हमारे साथ ह्यूमन इरा फाउंडेशन की सेक्रेटरी है बबीता मित्तल जी है और दोनों जगह की सेक्रेटरी है। प्लीज आ जाइए भाभी जी, हमारे साथ जुड़ी है। आप उनसे बात करेंगे कल जब उन्होंने वीडियो देखी तो उनके ऊपर क्या बीती और किस चीज को लेकर आज वो हमारे साथ जुड़ चुकी है, पूरी बातचीत करेंगे। पूनम भाभी, क्या कहना चाहेंगी? कल आपने वीडियो देखी, मैं 4 साल के अपने रिकॉर्ड में कभी नहीं रोई। जब मैंने बड़े से बड़ा दुख देखा, तकलीफ देखी, लेकिन जब इस माँ की ऐसी हालत देखी तो मुझसे देखी नहीं गई। तो कल जब आपने वीडियो देखा तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? जब मैंने ये वीडियो देखा उस टाइम शायद रात के 10:30-11 बजे हुए थे और मैं शायद इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाई। बस इतना देख के मुझे बड़ा क्योंकि हम श्याम बाबा की जैसे प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, मेरी ना यही थी, बाबा किसी को दुख ना दे। और ये बुजुर्ग जो इतना आशीर्वाद अपने पास लिए रखे हैं और उनको ये दुख मिले तो मतलब इससे ज्यादा हम पीड़ा क्या ही महसूस करेंगे। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे थे और इधर एक तरफ किसका घर जल रहा था। तो ये एक मतलब मन को बहुत दुखद देने वाली बात थी। तो एक पीड़ा हुई अंदर से कि हम क्या इस माता के लिए कर सकते हैं। और ये तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने जो ये बूढ़ी अम्मा की मदद के लिए हम लोगों की एक आहुति लगवाई है, वो एक मतलब हमें तो पुण्य मिलेगा लेकिन उससे ज्यादा पुण्य तो आपको मिलेगा, क्योंकि ये खबर आपने फैलाई, आपने लोगों को इसके बारे में अवगत कराया कि एक ऐसे बूढ़ी अम्मा है जो जिनका घर परिवार सब जल गया है। तो एक मतलब हम क्या ही कर सकते हैं, करने वाला तो एक खुदा है और करवाने वाला भी वही है। शायद उन्होंने आपको जरिया बनाया, एक माध्यम बनाया और जिसके माध्यम से हम सब महिलाएं जितना भी हम कर सकी, चाहे घर से कर सकी, किसने बाहर से किया, जो भी हम कर सके हमने वो यहाँ पर किया। जी बबीता जी, कल आपने वीडियो देखी थी तो कैसा अनुभव हुआ और आज जब माँ भर भर के आपको दुआएं दे रही है, आपने बातचीत की तो कैसा अनुभव करते हैं? माँ की दुआएं तो देखो कभी खाली नहीं जाती। माँ तो दुआएं देती है अपने बच्चों को कि वो आगे से आगे बढ़े, लेकिन माँ का दुख तो मेरे से देखा नहीं जाता। माँ बहुत बेबस है, माँ का घर जल गया, माँ के पास खाने को कुछ भी नहीं है, माँ का बेटा लाचार है, शायद से एक बेटा कह रही है माँ ऊपर चला गया, लेकिन जितना बन सकेगा माँ के लिए हम उतना जरूर करेंगे। माँ किराए के मकान में रहती है, 500 रुपए महीना माँ किराया देती है। कोशिश ये करेंगे कि माँ का किराया भी हम दे दें मकान का। जी मेरे तो मन के भाव ये है। जी, तो फिलहाल हमारे साथ वो माँ जुड़ी है जिनको कल मैं बातचीत कर रही थी और माँ का नाम शीला है और 70 प्लस लगभग 75 वर्ष की है हमारी माता जी है। माँ, कैसा लग रहा है अब?
सब कुछ हो गया, अब तो सामान भी मिल गया, जो जला था उससे दुगना मिल गया, कैसा लग रहा अब? हाँ नहीं खुश है राजी राजी? हाँ बिल्कुल खूब खूब राजी। हाँ कोई दुख नहीं? ना नहीं दुख है ना? कौन पूरे महीने का राशन आ गया अब तो? आ गया आ गया ना? हाँ। कल आप रो रहे थे, माता जी रो रही थी कि एक जोड़ी कपड़ा नहीं है, ओढ़ने के लिए एक चद्दर नहीं थी। कल हमारे अंदर भावुकता की वो सागर उमड़ रहा था, और जैसे ही हमने कल जाते ही गीतांजलि कंसल जी से बात की, व्यूमनीरा फाउंडेशन की जो प्रधान है उनसे बात की, लीडर्स क्लब की जो प्रधान है हमारी पूनम सिंगला जी, उनसे बात की, तो उन्होंने जैसे ही सुना तो तुरंत उन्होंने ग्रुप्स में डाला। व्यूमनीरा फाउंडेशन ग्रुप्स है और स्वास्थ्य न्यूज वुमेन भी हमारा ग्रुप है। स्वास्थ्य न्यूज की तरफ से भर भर के वहां पर महिलाओं ने हमें हेल्प की है माँ के लिए, और ये भी कहा है जब जब माँ को जरूरत पड़ेगी तब तक हाँ स्वास्थ्य न्यूज, लीडर्स क्लब और व्यूमनीरा फाउंडेशन माँ के साथ खड़ा रहेगा। माँ आशीर्वाद के तौर पे क्या कहोगे? आशीर्वाद क्या देगी मेरे को? नरवेटिया की जिंदगी लाभ भगवान देनिए के जी मेरे घर में मौज कर दी भगवान, इनकी जिंदगी लाभ है। मौज करने वाले तो देखिए परमात्मा होता है, ठाकुर जी होते हैं, राधा रानी है, करने वाले वो है, हम तो सड़क दरिया है। जिंदगी का क्या करेंगे, कुछ बढ़िया सा और दे दे। जिंदगी में आशीर्वाद दो, ये जो हाथ है ना ये हमारे सर पे रख दो, ये चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शीला माँ का आशीर्वाद पूरे लीनस क्लब व्यूमनीरा फाउंडेशन को मिलता हुआ है ना। माँ सील भी है उधर, थोड़ा सा उधर भाभी जी, थोड़ा सा उधर। तो मैं आपको बता दूं, बैठ जाइए प्लीज। व्यूमनीरा फाउंडेशन स्वास्थ्य न्यूज की तरफ से जहां माँ की आर्थिक सहायता की गई है, वहीं पर आपको बता दें 3000 नगद देकर माँ को धनराशि भी दी गई है, क्योंकि कल वो जले हुए नोट हमारे दिल में कुछ इस प्रकार घाव कर गए कि सपना था कि उन जले हुए नोटों को, जले हुए पैसों को माँ को हकीकत, माँ पैसे दिखा दे एक बार, दिखा दे एक बार। माना जेब में, बैंक में गए, बैंक में है ना माँ जाकर ये देखिए, दिखाइए, ये देखिए माँ को ये 3000 की नगद रकम जो है माँ को दी गई है, जिससे वो अपना पूरा ले माँ बैंक में गिर ले, बैंक में डाल ले, अपने बैंक में लगो, लियो दियो ना, संभाल के रखना। तो ये माँ को नगद राशि भी दी गई है, और इस सामान को हम पूरा ग्रुप व्यूमनीरा फाउंडेशन स्वास्थ्य न्यूज लीडर्स क्लब अंदर माँ के पूरा लगवा कर जाएंगे, और जिसमें माँ के लिए बिस्किट, रस, जो भी बेसिक जरूरतें होती है, महीने का राशन से लेकर कपड़े से लेकर सब कुछ माँ को यहाँ पर दिया गया है। मैं एक बार अपने कैमरामैन से ये कहूंगी, एक बार वो जले हुए कपड़ों का ढेर दिखाएं, और जो अब कपड़े आए हैं उनका एक बार ढेर दिखाएं। आप कंपेयर कीजिए कि जला हुआ सामान ज्यादा था या फिर आया हुआ सामान। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे साथ पूरा फोल्डिंग बेड जो है वो पूरा भरा हुआ है। ये जितने भी कट्टों में सामान है, ये पूरा सामान भरा हुआ है, सब में राशन का सामान है। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरे में कपड़े ही कपड़े हैं। इतना सामान, कहते हैं ना जब भगवान दुख देते हैं तो उसे सहन करने की शक्ति भी साथ के साथ देते हैं। तो यहाँ आप भगवान की लीला देखिए, एक ही रात में माँ का सब कुछ उजड़ गया, और आप दूसरी ही रात में देख सकते हैं उससे ज्यादा माँ को यहाँ पर मिल गया है। रात न लाग जाए कुछ बुझा रहे मरे पामाई या तो दिन में भगवान। हौसला बहुत बड़ी चीज है दादी। भगवान जिंदगी एक उन्हें ठुकराया और इतनी सारी मिलगी, देख ना अपना लिया है ना। मैं एक दुख की बात और बताना चाहूंगी जो मुझे गांव वालों से पता चली है। मैम ये लोग कह रहे थे कि जब इनके बेटे को पता चला, बहू को पता चला, उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए तो भले सारे लोग जल जाए। ये बात सच है सर मैम, उन्होंने बोला था कोई कुछ, तो मुझे जब मैं आई थी कुछ लोग बोल रहे थे कि उन्होंने बोला। मैं आपको बता दूं जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर कुछ महिलाएं थी, ये हमारे साथ जुड़ी हैं। देखिए आइए मैं बातचीत करेंगे। आंटी जी आ जाइए एक बार। आंटी जब इनके, आपने मेरे को बताया जब मैं आई यहाँ पर, उन्होंने ये कहा कि उनके जो बेटा है जिंदा, जो बहू, उन्होंने क्या बोला इनके खिलाफ। इतना सुनने के बाद भी उनको दया नहीं है। नहीं जीवा तो बोली था बेशक मर जाओ, तो कर बच गए। हाँ ठीक है, सारे ही आई थे और सबके सामने ऐसे ही बोला। हाँ बुलाई वाह, आई नहीं बुलाई तभी नहीं आई वाह। बुलाने के बाद इसी गांव में रहती है। हाँ इसको ऊपर लिशाड़ मानूंगा।
अच्छा, तो उनको कोई दुख नहीं हुआ जलने का? उन्हें कोई दुख नहीं है, जब दुख होता तो काट दी क्यों। तो मतलब ये बोला कि मेरे लेके वो भले आज मर जाए। हाँ, ऐसे बोला जी। अच्छा आंटी जी ये बताइए, माता की इतनी मदद हो गई है, इतना हो तो कैसे? बहुत मदद होगी, बहुत होगी जी, मौत होगी। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, यो आपने जमा सही बढ़िया कर दिया। और हर महीने माता जी के पास राशन भी पहुंच जाया करेगा? बढ़िया जी, ठीक, आप जितनी सेवा करोगे इसकी बढ़िया ही है। ठीक, तो महिला अच्छी है ये? सही है जी, ये महिला या अच्छी है? बेटी है गांव की। अच्छा ये बेटी है? हाँ, या गांव की बेटी है। अच्छा, इसी गाँव की? हाँ, इसे गांव की। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो हमारे साथ व्यूमनीरा फाउंडेशन की जो है अध्यक्षा गीतांजलि कंसल जी जुड़े हैं। दीदी, कल जब वीडियो देखी तो कैसा आपका मन की अवस्था जो थी वो कैसी थी और आज कैसा लग रहा है? कल जब स्वास्थ्य न्यूज़ ने कल न्यूज़ चलाई थी तो बड़ा मन दुखी था कि इस तरीके से एक बुढ़िया जो माता है और उनका घर चल गया है जिसमें कुछ भी नहीं रहा है, बड़ा दुखी था। लेकिन आज व्यूमनीरा फाउंडेशन के सभी सदस्यों की वजह से जो उनकी मुस्कान है वो देखने के लायक है। बड़ा अच्छा लग रहा है उनकी इस मुस्कान को देख के। आज माँ के पास सब कुछ है और जैसे कि आपने ऐलान भी किया कि साथ में मिलकर हम चलते हैं हमेशा। स्वास्थ्य न्यूज़ व्यूमनीरा फाउंडेशन हमेशा एक कह लीजिए कि गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं हमेशा। जैसे ही मैंने कल यहाँ पर एक स्थिति देखी भयानक, तो मैंने सबसे पहला कॉल आपको किया कि दीदी ये स्थिति है, हमें कुछ करना चाहिए। तो उस वक्त क्या है, और मैं एक बात और कहना चाहूंगी दीदी, आपके साथ साथ मैंने काफी समाज सेवियों को भी फोन किया था जिसका जो हमें रिजल्ट है वो भी नहीं मिला है। तो कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो भावना होती है क्योंकि जब हम एक समाज सेवा के लिए आए हैं तो हमें वो समाज सेवा करनी चाहिए, चाहे हमारे पास चाहे थोड़ा है या ज्यादा है। हम अगर थोड़े से भी सामने वाले की हेल्प करते हैं तो वो हमारे लिए बेशक थोड़ा हो लेकिन वो सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि चाहे वो हमारा 50 रुपए से है, 100 रुपए से है, वो सेवा करिए। आपका 50-100 रुपया उस माता के लिए एक भंडारे खोल देगा। तो मैं तो सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि वो आए, इस माता के घर को देखें और अपना जो जितना हो सकता है, चाहे वो 50-100 रुपए से है, वो इस माता की सेवा करें और इनको हेल्प करें। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ विनय दीवान जी जुड़े हैं, वो ही यहाँ पर साथ में आए हैं। दीदी, मैं एक सवाल और करना चाहूंगी आपसे। मेरा जो सवाल है, जो अभी भी दिल में काफी तकलीफ है, जैसे आपने कहा कि इस माता की हम मदद करेंगे, जितना हो सकेगा यथासंभव मदद करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे सफीदों में पैसे की कमी नहीं है? बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन जब मदद की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो पीछे हट जाते हैं और ऐसी माताओं को अकेलापन महसूस होता है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत ही शर्मसार बात लगती है कि एक बेचारी माँ है और जैसे मैंने आपको बताया जो इनके बहू बेटे इसी गाँव में रहते हैं, और जब उनको ये पता चला कि इन माता जी का घर जल गया तो उनको ये बोलते कि वो अभी तक मरी क्यों नहीं, काश वो भी इस आग में जलकर मर जाए। तो ऐसी संकीर्ण सोच और ऐसी घटिया सोच वाले लोगों को आप क्या अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि बुढ़ापा तो सभी पे आएगा। जो बेटे हैं, बहू हैं, जिन्होंने घर से निकाल दिया, उन पे भी ये समय जरूर आएगा कि वो भी बुढ़ापे में कदम रखेंगे। ठीक है, आज जवान है, शरीर काम कर रहा है और अभिमान, कहते शरीर पे कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और बुढ़ापा आते देर नहीं लगेगी। और ये तो कहते कि एक सच है कि वो तो आना ही आना है। तो अपने इस फ्यूचर को देखते हुए कम से कम ये देखे कि मेरा भी फ्यूचर ऐसा हो सकता है। और मैं तो सभी युवाओं से कहना चाहूंगी कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें और जितने आप सेवा करोगे कल को आपके बच्चे भी वो उसी तरीके से सेवा करेंगे। आज आप इस माँ की सेवा करने आए हैं तो कल को भगवान, शायद आपने 50 रुपए की सेवा की होगी तो भगवान आपको 100 जरूर देगा। तो हमें इस तरीके से किसी भी तरीके से जो भी हम समाज सेवा कर सकते हैं, चाहे वो 50 रुपए से या 10 रुपए से ही क्यों ना हो, हमें जरूर आगे बढ़कर सेवा करनी चाहिए क्योंकि ये तो भगवान जी की दी हुई हमारे पास। हम कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, सब जो दिया गया है भगवान जी का दिया हुआ है। तो हमें उस भगवान के दिए हुए में से अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो हमारे लिए भी और सभी के लिए भी अच्छा साबित होगा। थैंक यू सो मच इतना अच्छा संदेश देने के लिए और यहाँ जुड़ने के लिए। तो मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगी। अब माँ की हेल्प करने के लिए जो ये सामान जो बाहर रखा था, लाया गया था, उसके द्वारा अब ये सामान अंदर जाने की तैयारी में है माँ का। और ये जो फोल्डिंग बेड है ये अंदर बिछेगा और माँ के सामान को अंदर पहुँचाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि इस पूरे सामान को सुरक्षित उनके इस कमरे में पहुँच
पहुंचाया जा सके। और हम ये भी कोशिश करेंगे जो ये किराया माँ 500 रुपए महीने का देती है उसमें भी स्वास्तिक न्यूज वुमेन फाउंडेशन और लीनस क्लब इतनी हेल्प करेगा कि माँ को किराया ना देना पड़े, इसकी भी पूरी कोशिश करेगा। क्या दुखी है माता बीबी? माँ कुछ नहीं दुखी, माँ खुश है। माँ खुश है ना? हाँ बढ़िया। हाँ चाय पिला दे, हाँ चाय बना दे फटाफट। ना चाय में अब बना के पी लूं ना बना पिला दे, पिला दे, अपनी बेटी है ना, पिला दे चाय। फिर वो खा रहे हैं अरे बड़ा फिर वो तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं माँ कहती है तुम्हारा ये बनाओ और खाओ। बेटा बाहर आ जाइए प्लीज, एक बार चलिए बाहर निकलिए प्लीज, बाहर थोड़ा साइड हो जाइए। देखिए कल जब मैं यहाँ पर आई थी तो माँ का सामान तो जल ही गया था और माँ का जो बेड था वो भी नहीं था। आज माँ के लिए यहाँ पर देखिए तस्वीरों में ये फोल्डिंग बेड आ चुका है। साथ में हम आपको ये बिस्तर जो आए हैं वो भी बिछाकर पूरा दिखाएंगे ताकि हमारे सभी दर्शकों को इस बात की तसल्ली हो जिन्होंने, मैं फिर से स्वास्तिक न्यूज वुमन में जितनी मेरी महिलाओं ने, जितने पूरे परिवार ने, सर वो खोल दीजिए प्लीज, वो बिस्तर खोल दीजिए, बिस्तर, जी हाँ ये वाला बिस्तर खोल दीजिए सर, जी हाँ। उन्होंने मदद की है, उन सब परिवारों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब जो माँ की जी बिस्तर देख सकते हैं पूरी माँ के लिए, देखिए जी हाँ ये दरी है, ये देखिए पूरा गद्दा यहाँ पर दिया गया है, चद्दर है और ये माँ के लिए कंबल देखिए, हाँ ये देखिए माँ के लिए यहाँ पर ये बेहद सुंदर ये कंबल भी है, ये देखिए तकिए की व्यवस्था है, चद्दर की व्यवस्था है, पूरा बिस्तर जो माँ के कल चले थे उससे ज्यादा बिस्तर माँ के लिए यहाँ पर आ गए हैं ताकि माँ को अब किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं आपसे अनुरोध करूंगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितने भी समाज सेवी हैं या फिर समाज की जितनी भी संस्थाएं अभी तक वो देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगी आए और अंटा गांव में आकर इस माँ की मदद करें ताकि अपने जीवन को जीने के लिए ये जितना भी बचा हुआ जीवन अब इनके पास है उसे वो खुशी खुशी जी सके। अनुरोध करूंगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वुमेन फाउंडेशन स्वास्तिक न्यूज वुमेन की सभी महिलाओं का तहे दिल से मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ और इस माँ का आशीर्वाद तो आपको लगेगा ही जिन्होंने मदद की है, क्योंकि इनकी रोती हुई आंखों में आज जो मुस्कुराहट आई है, चमक आई है, वो सब आप लोगों की ही जो मेहनत का फल है, जो आप लोगों ने योगदान दिया है उसी के बल पर आज ये चमक आई है। अनुरोध करूंगी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। स्वास्तिक न्यूज से मनीष शर्मा।